जब आप चमकदार स्क्रीन में खोए हुए हैं, एक ऐसी शासक ने ताज के नीचे अपने अस्तित्व को गढ़ा। उनका मंच विश्वासघात, अंतहीन दबावों का एक बवंडर था, सत्ता का एक अथाह कुंड। उन्होंने आराम नहीं मांगा, उन्होंने नियंत्रण मांगा। ये कुलीन वर्ग का बोझ है और एक वर्जित रहस्य जिसे मैं अंत तक उजागर करूंगा। एलिजाबेथ आई इसी अशांति में जीती थीं। उनका शासनकाल गणना और चतुराई का एक घना ताना बाना था। मैं यहाँ सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कोड, सत्ता की कीमियागरी को उजागर करने का वादा करता हूँ। उनके ताज के पीछे की छिपी सच्चाई, और आप इसे अपनी आज की दुनिया में कैसे लागू कर सकते हैं जब फोकस बिखरा हो और मन में चिंता हो। अवैध रूप से जन्मी शाही वंश में एक छाया, एलिजाबेथ अनिश्चितता के अभिशाप, भाग्य की भट्टी के तहत सिंहासन पर बैठीं। हर कदम एक परीक्षा था, एक मूक अदालत जहां बर्बादी घात लगाए बैठी थी। उन्होंने जल्दी समझ लिया, ताज का जीवन ही रणनीति का जीवन था। ठीक वैसे ही जैसे आपके हर लक्ष्य को पाने के लिए एक अदम्य रणनीति चाहिए। सिंहासन गौरव का आसन नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों की एक इलेक्ट्रिक कुर्सी था। राज्य का बोझ युवा और स्त्री कंधों पर पड़ा। लालची बाजों की एक दुनिया उसे देख रही थी। जरा सी भी चूक, जरा सी भी कमजोरी का इंतजार कर रही थी। उसे निर्मम होना था। यह हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो बहाने बनाता है और अपने प्रदर्शन की चिंता में डूब जाता है। राज्य खून बह रहा था, आस्था से विखंडित। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, मेल न खाने वाली खाएयां। उसे, नवनियुक्त शासक को, खुद को धोखा दिए बिना अराजकता में सामंजस्य स्थापित करना था। एक नाजुक युक्ति, एक गलत कदम, और साम्राज्य धूल में मिल जाता। आज आपके जीवन में भी ऐसे ही कई धार्मिक युद्ध चल रहे हैं। क्या आप उन्हें साध पा रहे हैं? सर्वोच्चता का अधिनियम, ये सिर्फ एक फरमान नहीं था, ये युद्ध का एक नारा था, चर्च पर उसकी संप्रभुता का एक क्रूर दावा। उसने आस्था की खाई में एक रास्त बनाया जहां सहिष्णुता एक हथियार थी, गुण नहीं। उसने अपनी इच्छा ईश्वर और मनुष्यों पर थोप दी। ये सिखाता है कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना कितना जरूरी है। विवाह एक साधन, अंत नहीं। अनगिनत दावेदार, राजकुमार और राजा उसके हाथ और उसके राज्य को लुभाते थे। एलिजाबेथ ने एक गणनात्मक शीतलता के साथ कूटनीतिक प्रलोभन का खेल खेला। उसने संभावना का पर्दा बनाए रखा, लेकिन कभी अपनी स्वायत्तता नहीं छोड़ी। अपने लक्ष्यों को भी ऐसे ही रणनीतिक साधन के रूप में देखें, ना कि केवल भावनात्मक अंत के रूप में। कुंवारी रानी की शख्सियत एक शानदार आविष्कार। उसने अपनी नारीत्व को एक किले में, अपनी अविवाहित स्थिति को एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया। दुर्गम, वह पूरे राष्ट्र की मां थी। कोई पति उसकी रोशनी का धुंधला करने वाला नहीं, कोई उत्तराधिकारी उसकी शक्ति को विभाजित करने वाला नहीं। शुद्ध संप्रभुता, यह आपको सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। फिर स्कॉट्स की रानी मैरी इंग्लैंड भाग कर आए। एक चचेरी बहन, खून का रिश्ता, लेकिन साथ ही एक कैथोलिक खतरा, विद्रोहियों के लिए एक मार्गदर्शक। मैरी की उपस्थिति एक बोझ थी, एलिजाबेथ के सिर पर लटकी एक तलवार। धैर्य का खेल शुरू हो गया। क्या आप ऐसे ही दबाव में प्रतिक्रिया देते हैं या प्रतीक्षा करते हैं? साजिशों का जाल घना होता गया। बाबिंगटन, रिडोल्फी, ऐसे नाम जो विश्वासघात की गूंज करते हैं। महत्वाकांक्षा से अंधे शक्तिशाली लोग उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। एलिजाबेथ जानती थी कि सबसे घातक दुश्मन शायद ही तलवार उठाता है, वह अंधेरे में रहस्य फुसफुसाता है। उसे कुछ ही लोगों पर भरोसा था। आपके जीवन में भी ऐसे अदृश्य शत्रु हैं जो आपके फोकस को तोड़ते हैं। उसके सलाहकार, धूर्त भेड़िए, भिन्न भिन्न कार्रवाइयों की मांग करते थे। लॉर्ड बर्ले, वालसिंघम, प्रतिभाशाली दिमाग, लेकिन उनके अपने एजेंडे थे। बयानबाजी समुद्र में सच्चाई को पहचानने का बोझ उसी पर पड़ा। एक रानी को शोर को फिल्टर करना चाहिए, मूल बात ढूंढनी चाहिए, और अकेले निर्णय लेना चाहिए। आज जब सूचनाओं का अंबार है, क्या आप भी शोर में खो जाते हैं? फिलिप II स्पेन का कैथोलिक टाइटन, वह साम्राज्य जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता था। एक निरंतर खतरा, सैन्य और धार्मिक शक्ति का एक अथाह कुंड। एलिजाबेथ सीधे नहीं लड़ सकती थी। उसने कूटनीति, समुद्री डाकू और टालमटोल का इस्तेमाल किया। बर्बादी के कगार पर एक खतरनाक नृत्य।
क्या आप भी अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं? हर दिन चुनौतियों के तूफान से जूझते हुए क्या आप भी लक्ष्य से भटक जाते हैं? अगर हाँ, तो आपको अडिग इच्छा शक्ति, अराजकता में नेतृत्व के सूत्र किताब की सख्त ज़रूरत है। ऋषि प्रकाश द्वारा लिखित ये कृति आपको एलिजाबेथ के जैसे ही हर मुश्किल को अवसर में बदलने का रहस्य सिखाएगी। अपने जीवन में अटूट फोकस और असाधारण परिणाम चाहते हैं? अभी खरीदें। इस शक्तिशाली किताब का आधिकारिक लिंक विवरण और पहले कमेंट में पिन किया गया है। उसने कभी भी अपनी स्वायत्तता नहीं छोड़ी। उसने बस सही समय का इंतजार किया। क्या आप में वह धैर्य है? नीदरलैंड्स का मुद्दा। एक दुविधा, हस्तक्षेप करें और स्पेन को भड़काएं या प्रोटेस्टेंट सहयोगियों के दमन को देखें? उसने मदद भेजी, हाँ, लेकिन मितव्ययिता के साथ, प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए पर्याप्त, राज्य के खजाने को खाली करने के लिए अपर्याप्त। संतुलन ही सब कुछ है। क्या आपके जीवन में भी यही संतुलन की कमी आपको परेशान करती है? कूटनीति की लय, छिपी हुई धमकियों, खोखले वादों और गणनात्मक हाव भाव की एक सिम्फनी। एलिजाबेथ समझती थी कि शांति अक्सर अगली लड़ाई से पहले सिर्फ एक विराम होती है। उसने दुनिया को निलंबित रखा, हमेशा निलंबित। अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए आपको भी ऐसी कूटनीति सीखनी होगी। रॉबर्ट डेवरॉक्स, एसेक्स का अर्ल। उसका पसंदीदा युवा उग्र महत्वाकांक्षी शक्ति दूसरों में जो कमजोरी पैदा कर सकती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण। उसका विद्रोह रानी के लिए एक अंतिम परीक्षा थी, राज्य की संप्रभुता के खिलाफ व्यक्तिगत स्नेह, एक क्रूर चुनाव। क्या आप भी अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी होने देते हैं? दया की कीमत। स्नेह एक ऐसी विलासिता थी जो एक शासक के पास नहीं हो सकती थी। एसेक्स को फांसी दे दी गई, एक ठंडा निर्मम सबक। यहाँ तक कि सबसे करीबी भी राज्य के कानून के अधीन थे। स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने अपने दिल का बलिदान दिया। यह नग्न सच्चाई है। यह दिखाता है कि सफल होने के लिए कितनी निर्ममता आवश्यक है। वित्त, युद्धों में भाग्य खर्च होता है। एक नौसेना, एक सेना, एक राज्य को बनाए रखना। एलिजाबेथ मितव्ययिता, बुद्धिमानी से राजस्व एकत्र करने की माहिर थी। उसने उस कर्ज के अथाह कुंड से बचा लिया जिसने अन्य राष्ट्रों को निगल लिया था। समृद्धि बर्बादी के खिलाफ एक दीवार थी। अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाना भी एक युद्ध है। राज्य की स्थिरता, लोहे की इच्छाशक्ति से बनाए रखा गया एक भ्रम। वो कुलीन गुटों, महत्वाकांक्षी व्यापारियों, उत्साही प्यूरिटन के बीच नेविगेट करती थी। हर कोई अपनी दिशा में खींच रहा था। एलिजाबेथ ने तूफान की आंख में नाव को स्थिर रखा। ऑर्केस्ट्रेशन की एक माहिर। क्या आप अपने जीवन के तूफान में स्थिर रह पाते हैं? रणनीतिक अनिर्णय की कला। जल्दबाजी न करें, निरीक्षण करें, विचार करें। अस्पष्टता एक शक्तिशाली उपकरण था, दुश्मनों और सहयोगियों दोनों को जांच में रखता था। उसने टाल दिया, बातचीत की, झूठी उम्मीदें पैदा की, जबकि हमला करने के सही पल का इंतजार कर रही थी। घड़ी हमेशा उसके पक्ष में थी। क्या आप भी टालमटोल को अपनी ताकत बना सकते हैं? स्पेनिश आर्मा, अंतिम खतरा। हजारों जहाज, अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा। यूरोप फैसले का इंतजार कर रहा था। इंग्लैंड का पतन। ये खाई का क्षण था जहां उसकी सारी चतुराई की परीक्षा होगी। एक राष्ट्र का भाग्य एक धागे पर लटका था। ये हर अंडरडॉग के लिए अंतिम परीक्षा थी। टिलबई, वो भाषण जिसने एक राष्ट्र को गढ़ा। मेरे पास एक महिला का कमजोर और दुर्बल शरीर है, लेकिन मेरे पास एक राजा का दिल और पेट है। एक अंतरंग वक्तृत्व, विनाश के कगार पर वफादारी गढ़ना। उसने डर को क्रोध में, भेद्यता को ताकत में बदल दिया। शुद्ध चुंबकत्व, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक मंत्र है जो आत्मविश्वास खो देता है। विजय, चमत्कार, लेकिन किस कीमत पर? वर्षों का तनाव, बलिदान। राज्य बच गया, हाँ, लेकिन शासक थक चुकी थी। ताज की चमक अक्सर उसे धारण करने वाले की अदृश्य खरोंचों को छुपाती है। सत्ता के अथाह कुंड से कोई भी अछूता नहीं निकलता। ये हर उस योद्धा की कहानी है जो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है। अंतिम वर्ष, दीर्घायु का बोझ, उत्तराधिकार का डर। कोई सीधा उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्य का भविष्य एक गहरा अज्ञात था। उसने अंतिम सांस तक नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक महिला जो संघर्ष में गड़ी गई थी,
अपनी यात्रा अकेले समाप्त कर रही थी। शिखर की एकाकीपन। हर अंडरडॉग जो शीर्ष पर पहुंचता है इस अकेलेपन को महसूस करता है। सत्ता की एकाकीप। कोई सच्चा विश्वासपात्र नहीं। हर शब्द, हर हावभाव गणनात्मक। नग्न और कच्ची सच्चाई ये है कि नेता, रणनीतिकार एक ऐसे शून्य में रहते हैं जहां विश्वास एक मृग तृष्णा है। ये संप्रभुता की कीमत है। ये प्रभुत्व की कीमत है, एक अथाह कुंड। इस सत्य को स्वीकार करें और आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। उसकी विसत क्षेत्रीय विस्तार की नहीं बल्कि स्थिरता और अस्तित्व की थी। उसने एक साम्राज्य नहीं बनाया, उसने एक को बचाया, एक राष्ट्रीय पहचान गढ़ी। उसकी महारत कगार पर संतुलन बनाए रखने, तनावों को नियंत्रित करने की थी, उन्हें खत्म करने की नहीं। एक कालातीत सबक। ये प्रगति से अधिक स्थिरता के महत्व को सिखाता है। एलिजाबेथ आई का सर्वोच्च सबक इसमें निहित, अराजकता का प्रबंधन करना, उसे नष्ट नहीं करना। कई दबावों, धार्मिक, बाहरी, आंतरिक से निपटना, जैसे एक माइस्ट्रो एक बेसुरा ऑर्केस्ट्रा बजाता है। कभी किसी एक नोट को सिम्फनी पर हावी न होने देना, कभी भी रणनीतिक फोकस न खोना। ये फोकस बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है। शक्ति इसलिए कुचलने में नहीं बल्कि तनावों को संतुलित करने में निहित है। कई हितों का प्रबंधन करना, उन्हें खत्म नहीं करना। उसकी महारत खाई की रस्सियों पर हाँ और ना के बीच नृत्य करना था। रणनीतिक अस्पष्टता की कला। ये बोझ है, ये प्रभुत्व है, यह वह वर्जित रहस्य है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। क्या आप इसे संभालने के लिए तैयार हैं? सच्चाई एक कड़वा प्याला है। कमजोरों के लिए इतिहास एक परियों की कहानी, ताकतवर लोगों के लिए ये संप्रभुता का एक मैनुअल है। अगर आप इस कच्ची सच्चाई को पचा सकते हैं तो एथेनियम का सबस्टैक आपका अगला कदम है। प्रभुत्व कमेंट करें अगर आप यहां तक टिके रहे।